हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाल विकास लेकर आया हूँ। आज हम बाल विकास की विशेषताओं को पढ़ेंगे। इसमें हम शैशवावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषताएं, इसके अलावा बाल्यावस्था की विशेषताओं को पढ़ेंगे। ये सभी विशेषताएं बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और एक बार ना समझ में आए दोबारा देख ली इस वीडियो को। और मैं कहूँगा वीडियो चाहे आप एक बार दो बार जितनी बार मन करे देखें, लेकिन आप क्या करें, इसको डायरी में नोट कर लें। नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि नोट किया हुआ चीज़ हमें हमेशा याद रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो मिल सके। शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो समय है वो है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला माना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था है। क्षणिक संवेग की अवस्था है। समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। यानी शैशवावस्था की ये सभी विशेषताएं हैं, जिसमें इसको सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। शैशवावस्था जीवन का भावी आधारशिला है और ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है और इसमें शारीरिक विकास तेजी से होता है और क्षणिक संवेग की अवस्था पाई जाती है। समुचित संवेग का विकास की दृष्टि से ये जीवन का स्वर्णिम काल है। अगला देख लेते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो समय है 6 से 12 वर्ष का। 6 से 12 वर्ष के समय को बाल्यावस्था कहते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए हम बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें से सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, डीएसएसबी, केवीए सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। बाल्यावस्था स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है। बाल्यावस्था एक अनोखा काल है। बाल्यावस्था निर्माण काल बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है, यानी भावी जीवन की सफल एवं असफलता की निर्माण का काल है। बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। वैचारिक क्रिया की अवस्था है। बाल्यावस्था वैचारिक क्रिया की अवस्था है। बाल्यावस्था में टोली दल समूह की आयु होती है, यानी 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किसी समूह में, किसी टोली में घूमता है, खेलता है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था खेल की आयु है। बाल्यावस्था में बच्चा ज़्यादातर खेलने में बिजी रहता है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। बाल्यावस्था मूर्त चिंतन की अवस्था है। बाल्यावस्था कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में ये बाल्यावस्था स्वर्णिम काल है। इस तरीके से दोस्तों ये बाल्यावस्था की ये विशेषताएं हैं, जिसमें बाल्यावस्था स्थूल संक्रियात्मक अवस्था है, जीवन का अनोखा काल है, निर्माण का काल है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु है, इस समय बच्चा विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। ये वैचारिक क्रिया का अवस्था है, इस समय बच्चा टोली और समूह में खेलने लगता है। इस समय बच्चा अपने आप को परिपक्व यानी बड़ा समझने लगता है। ये खेल की आयु है। ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभ का काल है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता का भी वृद्धि का काल है। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की दृष्टि में बाल्यावस्था स्वर्णिम काल है। अब हम किशोरावस्था की विशेषताओं को भी
पढ़ लेते हैं। किशोरावस्था जो है इसका 13 से लेकर 18 वर्ष का समय माना जाता है। किशोरावस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था, किशोरावस्था को दल भक्ति की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये अटपटी एवं उलझन की अवस्था है। ये किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था है। किशोरावस्था द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था है। किशोरावस्था को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को बसंत ऋतु काल कहा जाता है। किशोरावस्था सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। किशोरावस्था आत्म सम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था है। किशोरावस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है। किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफानों की अवस्था है। किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था है। किशोरावस्था संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल की अवस्था है। किशोरावस्था को टीन एज भी कहा जाता है। किशोरावस्था सुनहरी अवस्था है, जीवन का सबसे सुनहरी अवस्था, इसको गोल्डन स्टेज भी कहते हैं। किशोरावस्था को गोल्डन स्टेज भी कहते हैं। किशोरावस्था सभी अवस्थाओं में अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली अवस्था है। इसको किशोरावस्था को एज ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बाल विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये सभी सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। टेट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में इसको रीट कहते हैं, बिहार में इसको बीटेट कहते हैं, यूपी में इसको यूपी टेट कहते हैं और बाकी सेंट्रल में तो इसको सीटेट कहते ही हैं। तो ये इसके अलावा ये टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी या फिर टीचर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोशिश करें कि इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।